निर्णय है अंते जामति सागति ही, मनुष्य की अंत में अर्थात प्राणांत के समय में जैसी मति होती है उसको वैसी ही गति प्राप्त होती है। सिद्धांत है महाराज अगला जब जन्म हुआ भरत जी का तो इनको मृग बनना पड़ा। मृग बने और मृग बन करके जंगलों में जंगली मृगों के साथ घूमते थे। पूर्व जन्मगत स्मृति ही, पूर्व जन्म का स्मरण को ज्यों का त्यों बना हुआ था। सोचते थे बार बार, वाह भगवान कितनी विचित्र लीला है आपकी, कहाँ मैं आपका भजन कर रहा था, कहाँ इस मृग का संग होने के कारण आज मैं जंगली मृगों के साथ घूमता हुआ फिर रहा हूँ। संजोग से महाराज मृग की जोनी भरत जी को पूरी करनी पड़ी। अगला जन्म हुआ एक अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में भरत जी का जन्म हुआ। सौतेली माता के पुत्र थे। भरत जी का तो पूर्व जन्म का वही संस्कार था, जहां बैठते थे बैठे रहते, चलते तो चलते रहते। महाराज ईर्षा भाइयों में होने लगी, बोले कौड़ी का काम नहीं करता, बैठे बैठे रोटियां तोड़ता है। एक दिन भाइयों ने हाथ पकड़ा, ले गए, ले जा करके खेत की मेड़ में बैठा दिया। बोले बैठना है तो यहाँ बैठो, कम से कम खेत की रखवाली तो करोगे। महाराज भरत जी चले गए, बैठ गए। भाभियां बासा बचा हुआ घर का जो भोजन होता था उसको भेजने लगी। भरत जी उसी को भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करने लगे। धर्म शास्त्र में निर्णय है, बोले क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनाः क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः क्वचित् कंठाधारी क्वचिदपि विचित्रांबर धरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। महाराज कुचित भूमौ शय्या, कभी जमीन में ही लेट जाते थे। अगर किसी भक्त ने ले जा करके कभी पलंग में लिटा दिया तो क्वचिदपि च पर्यंक शयनाः, कभी पलंग पर लेट जाते थे। बोले क्वचित् शाकाहारी, कभी शाक पत्ता खा करके रह जाते थे। कभी किसी भक्त ने ले जा करके अगर दाल भात का भोजन करा दिया सो उसको कर लेते थे। बोले क्वचित् कंठाधारी, कभी मैले चिथड़े कपड़े पहन करके रह जाते थे। कभी किसी भक्त ने ले जाके अगर अच्छे कपड़े पहना दिए सो बोले क्वचिदपि विचित्रांबर धरो, कभी चित्र विचित्र कपड़े भी पहन लिया करते थे। धर्म शास्त्र में धर्माचार्यों ने निर्णय दिया, बोले मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। कार्यार्थी जो मनुष्य हुआ करते, जिनको अपने लक्ष्य सिद्धि की परवाह हुआ करती, ऐसे लोग ना कभी सुख की परवाह करते ना कभी दुख की परवाह करते। उन्हें तो अपने लक्ष्य सिद्धि की परवाह हुआ करती। महाराज कार्यम्बा साधेयं देहम्बा पातयेयं, या तो काम को सिद्ध कर लेंगे अथवा शरीर को नष्ट कर देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हुआ करती है। महाराज बासा बचा हुआ भोजन जो आता था उसी को ग्रहण कर लेते थे। संयोग की बात है, एक चांडाल ने भगवती भद्रकाली के मंदिर में करके वदना की। बोले माँ अगर मुझे कोई पुत्र प्राप्त हो जाएगा, मेरे घर में अगर पुत्र हो जाएगा तो मैं किसी मनुष्य की तुम्हें बलि दूंगा, मनुष्य का बलिदान करूंगा। इस तरह से महाराज उसने जाकर के मैया के मंदिर में मनौती की, वदना की। संयोग की बात है उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय आया उसके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। चांडाल को ध्यान आ गया, उसने तुरंत ही अपने नौकरों को बुलाया, बुला करके कहा, बोले जाओ कहीं से खोज करके अच्छे हृष्ट पुष्ट शरीर वाला कोई मनुष्य ढूंढ करके लाओ। महाराज नौकर गए, जाकर के तमाम गांवों में घूमते घूमते उसी मेड़ से निकले जहां पर भरत जी बैठे हुए थे। नौकरों ने पकड़ा,
बांधा, ना भरत जी ने पकड़ते समय कोई आपत्ति की, ना बांधते समय कोई आपत्ति की। भरत जी को लेकर के वो आए, चांडाल के सामने खड़ा किया। चांडाल प्रसन्न हो गया, बोले वाह, बहुत अच्छा बलिदान योग्य ही व्यक्ति खोज करके लाए हो। महाराज बलिदान के पहले जो जो क्रियाएं कराई जाती हैं उसका क्षौर कर्म कराया गया, स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए गए, सब कुछ किया। वह चांडाल भरत जी को पकड़ करके ले गया भगवती के मंदिर में, आसन बिछाई, आसन पर चांडाल को बैठाया और भगवती की धूप दीप नैवेद्य से पूजा की। पूजा करने के बाद तलवार की पूजा की और जैसे ही भरत जी का बलिदान करने के लिए वो तैयार हुआ, मित्रों भगवती भद्रकाली मूर्ति से निकल करके प्रकट हो गई और उस चांडाल के हाथ से उसकी तलवार को खींचा और खींच करके उसकी ही गर्दन को काट करके जमीन में लुटा दिया। महाराज भगवती के जितने गण थे पूरे गण निकले, सभी ने उस चांडाल के खून को पिया। थोड़ी देर बाद महाराज सारे गण और भगवती मूर्ति में सब समा गए। भरत जी चारों तरफ देखने लगे, कोई नहीं दिखा। सोचने लगे शायद ऐसा ही कोई रस्म होता होगा। निवेदन करूं, बड़ी प्यारी चर्चा है। जिसने लौकिक व्यवहार को नहीं देखा, जो समाज में नहीं रहा, ऐसे व्यक्ति को कभी लौकिक व्यवहार का पता नहीं रहता। महाराज सोचने लगे शायद ऐसा ही कोई कृत्य होता होगा। थोड़ी सी चर्चा करूं। आप सबको भगवान शंकर की विवाह का पता है। अभी भगवान शंकर की बड़ी सुंदर आप चर्चा सुन रहे थे। भगवान शंकर ने कामदेव जी को जला दिया था। इधर भगवती सती हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पैदा हुई। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था, बोली जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ पर भगवान शंकर के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। पार्वती के रूप में हिमालय के पुत्री बन करके और पार्वती हुई। महाराज उनकी प्रतिज्ञा थी, बोले बनो शंभु न तु रहो कुमारी, मैं केवल भगवान शंकर के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी। इस प्रकार से महाराज एक दिन भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास आए। शंकर जी के पास आकर के भगवान विष्णु ने कहा, बोले अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु, यह मोहि मांगे देहु। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, बोले हे भोलेनाथ, मेरी विनती सुन लो। अब बिनती मम सुनहु शिव, हे शंकर जी मेरी विनती सुन लो। अगर मेरे ऊपर स्नेह रखते हो तो। भगवान शंकर सोचने लगे पता नहीं क्या विनती कर देंगे। भगवान विष्णु ने कहा, बोले जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। आप शैलजा अर्थात पार्वती के साथ विवाह कर लो, मैं आपसे ये मांगने आया हूँ। महाराज थोड़ी देर तक भगवान शंकर मौन रहे। सोचते सोचते निर्णय लिया, बोले प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, अपने से बड़ों की आज्ञा कभी ठुकराना नहीं चाहिए। समर्थन दे दिया। बोले ठीक है महाराज, जैसा कह रहे हो कर लीजिए। महाराज कथा ज्यादा नहीं बढ़ानी, मुझे केवल लौकिक व्यवहार की चर्चा करनी है। महाराज तैयारी होने लगी बारात की तैयारी होने लगी। मिली जुली बारात जाने लगी। भगवान विष्णु के पार्षद भगवान शंकर के गण सब मिलजुल करके बारात में जाने लगे। कुछ दूर तक बारात गई। भगवान विष्णु के मन में एक कौतूहल पैदा हुआ। उन्होंने बारात को रोका। रोकने के बाद प्रस्ताव किया, बोले एक काम कर लो, बिलगी बिलगी होई चलहू,
अलग अलग हो जाओ, मेरे पक्ष के जितने लोग हो मेरे पक्ष में हो जाओ, भगवान शंकर के पक्ष में जितने हो सो उनके में हो जाओ। महाराज जितने पीले पीले कपड़े मुकुट धारण किए थे सब भगवान के पक्ष में हो गए। बचा कौन? आप विचार कर लो। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस बेताल कूष्मांड भैरव सब के सब भगवान शंकर के पक्ष में हो गए। बोले नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। जितने भूत थे आज भूतों को भी महाराज उमंग आ गई, कम से कम बारात में जा रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। नगर निकट बारात जब आई, हिमालय के नगर के पास जब बारात पहुंची, एक जमाना था लोग बारात को और बारातियों को देखने के लिए दौड़ा करते थे बालक लोग। महाराज बालक दौड़े दौड़े गए, भगवान विष्णु के बारातियों को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही भगवान शंकर की बारात पर नजर पड़ी, महाराज भगवान शंकर पर नजर पड़ी, उल्टे पैर दौड़े दौड़े आए। जिसका घर खुला हुआ मिला उसी में घुसने लगे। माताएं पूछने लगी बात क्या है भाई इतनी जल्दी कर रहे? बोले किवाड़ बंद कर लो, जमकर धारी की हई बरियाता, ये जमराज की फौज आ गई है, बारात नहीं। जमकर धारी की हई बरियात, जब किवाड़ बंद करो। सज्जनों, थोड़ी देर बाद द्वारचार का बुलौआ लगा। भगवान शंकर को सजाया गया। 3 प्रकार के सांप भगवान शंकर की सजावट में लगाए गए थे। थोड़ा सा देख लेना, 3 प्रकार के सांप, 3 प्रजाति के सांप सजाए गए भगवान शंकर। नंदी पर बैठे चले। इधर से पार्वती जी की माता मैना जी ने सोने की थाल में अपने दामाद की आरती सजाई। भगवान शंकर दरवाजे में आए, मैना जी उधर से आरती लेकर के आई। जैसे ही भगवान शंकर पर नजर पड़ी, महाराज हाथ से थाली छूट करके दूर गिर गई। मैना जी पछाड़ खा करके गिर गई, बेहोश स्थिति में आ गई। भगवान शंकर जी थोड़ी देर खड़े रहे, सोचने लगे शायद द्वारचार ऐसा ही होता होगा। विचार कर लो, शायद द्वारचार का यही क्रम होगा, ऐसा ही होता होगा। इस तरह से थोड़ी देर खड़े रहे। नंदी को महाराज उधर से और इशारा किया, फिर से अपने डेरा में आ गए। निवेदन करूं, जो व्यक्ति लौकिक व्यवहार में नहीं रहता, जिसने समाज के रीत रिवाज को नहीं देखा, उसको समाज के रीत रिवाजों का कोई पता नहीं रहता। भरत जी मंदिर में थोड़ी देर बैठे बैठे चारों तरफ नजर डालते रहे, अंत में वहां से उठे। निवेदन करूं, भरत जी की एक डग एक धनुष की लंबाई के बराबर हुआ करती थी। साथ ही साथ मौन व्रत धारण कर लिया था। तीसरी बात, हिंसा को इतना ज्यादा मानते थे, अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। कहीं चींटी दिख जाती थी तो उचट करके आगे पैर रखते थे, कोई जीव दिख जाता था आगे पैर रखते थे। तब तक में राजा रहुगण की सवारी निकली। पालकी ढोने वालों में एक व्यक्ति कमजोर था। राजा रहुगण की नजर हृष्ट पुष्ट शरीर वाले भरत जी पर पड़ी। राजा रहुगण ने पालकी ढोने वालों से कहा, बोले इसकी जगह में इसको लगा लो, बड़ा अच्छा मजबूत दिख रहा है। महाराज उसको अलग किया, भरत जी को बुलाया, पालकी ढोने में लगाया। निवेदन करूं, जिसने जो काम कभी ना किया हो वो व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकता। पालकी लेकर के चलने लगे। डग रखने का वही क्रम था, चींटी दिख जाती थी उचट देते थे, उचट के चल देते थे। राजा रहुगण की पालकी हिलने लगी, डुलने लगी। महाराज राजा रहुगण ने सावधान किया, बोले अये बोढ़ा रहा साधु तिक्रमद किमिति विषम मोहियते जानम। अरे ढोने वालों, थोड़ा सावधानी के साथ पालकी ढो, ये मेरी पालकी विषम रूप से क्यों चल रही है। महाराज फिर वही गति रही। पालकी ढोने वालों ने राजा से बता दिया, बोले महाराज हम लोग पालकी अच्छी तरह से ढो रहे हैं, अभी अभी जिसको आपने पालकी ढोने में लगाया है ये पालकी अच्छी तरह से नहीं ढो रहा है, इसके साथ पालकी ढो पाना संभव नहीं। महाराज राजा रहुगण को क्रोध आया, और क्रोध आया सो भरत जी को कह दिया, अरे जीवन मृतस्तम, तू तो जिंदा जी मरे हुए के समान है,
जिंदा जी मरे हुए के समान है, इतना बड़ा मोटा शरीर लिए है तुझे पालकी ढोने की सहूर। मौन व्रत को तोड़ना पड़ा भरत जी को। भरत जी ने कहा बोले स्थौल्यं कार्श्यं व्याधयो वाधयश्च क्षुत्रिण भयं कलिरिक्षा जराच। हे राजन, स्थौल्यम, ना तो मुझे कभी मोटापे का पता चलता, ना कभी दुबला होने का पता चलता, न कभी व्याधियों का पता चलता, न कभी आधियों का पता चलता, न कभी भूख का पता चलता, न प्यास का पता चलता, न कलियुग की इच्छा का पता चलता, न कभी भय का पता चलता। बोले देहे न जातस्यै में न संति, मेरे शरीर में इनका कोई कभी पता नहीं चलता। निवेदन करूं, भरत जी ने कहा व्याधि और आधि, यहाँ शायद कर्मकांड से जुड़े हुए लोग होंगे। निवेदन करूं, व्याधि का तात्पर्य है हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी ज्वर ताप जो भी होवे वो सब व्याधि के अंतर्गत है। एक शब्द है आधि, आधि को समझना है। महाराज कोशकार ने लिखा है आधयोर मानसीर व्यथा, मनुष्य के मन में जो व्यथा लगा करती है उसका नाम है आधि, जिसको आज की भाषा में लोग टेंशन बोलते हैं। टेंशन माने आधि। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में कोई न कोई टेंशन ना हो, अन्यथा हर व्यक्ति वर्तमान में टेंशन आज है, सबके मन में कोई न कोई टेंशन है। अगर कोई टेंशन नहीं है तो एक सबसे बड़ा टेंशन यह है, सामने वाले को अगर हम बढ़ता देखते हैं तो हमारे मन में उसका जबरदस्त टेंशन तैयार होता है। ये भी एक बड़ा भारी टेंशन है। एक छोटी सी चर्चा करूं। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था, अत्यंत गरीब व्यक्ति था, जो भीख मांग मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आधे से ज्यादा जीवन उसका भीख मांगते मांगते बीता। एक दिन भगवान को दया आई, भगवान ने साधु का वेश बनाया। जिस रास्ते से वह भीख मांगने जाता था उसी रास्ते में भगवान साधु के वेश में खड़े हो गए। भिखारी अपने निश्चित समय में भीख मांगने के लिए निकला। भगवान ने उसको रोका, बोले भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज भीख मांगने जा रहा हूँ। बोले नहीं जाना है, मत जाओ। महाराज लड़ने को तैयार हो गए। बोले बाबा कैसा करते हो, भीख नहीं मांगूंगा तो मेरे बच्चे भूख से तड़प के मर जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं जाना है। वो कहे जाना है। थोड़ी देर तक बकझक हुआ। अंत में भगवान ने अपनी झोली से, साधु वेशधारी भगवान ने झोली से एक चमकीला सा पत्थर निकाला, भिखारी को दे दिया। बोले जाओ ले जाना, ले जा करके अपने पूजा की जगह में रख लेना। तुम्हें जब जो आवश्यकता पड़े इससे इसके सामने खड़े होकर के मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगा। शर्त एक रहेगी, तुम जो मांगोगे उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, दूना पड़ोसी को मिलेगा। भिखारी जल गया, अरे मैं मांगूंगा दूना पड़ोसी को मिलेगा। आखिर क्या था, मरता काह न करता, पत्थर लिया, आकर के पूजा स्थल में पत्थर को रखा, खड़ा हो गया मांगने के लिए। सज्जनों, जिसके पास कुछ भी नहीं होता ऐसे व्यक्ति को मांगने में भी महान संकोच होता। बोले मांगना कहाँ से शुरू करूं? काफी देर तक खड़ा रहा। अंत में निर्णय लिया सबसे पहले रहने को मकान मांग लूं। महाराज मकान मांगा। बोले महाराज मुझे एक मकान मिल जाएगा। एक मकान मिला, पड़ोसी के 2 तैयार हो गए। फिर खड़ा हुआ, बोले अब